नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे नशा मुक्ति के इस YouTube चैनल पर। मैं तुषार नातू। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक नशेबाज कैसे घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, उनको डराता है, धमकाता है नशे के लिए। वो जब घर में पैसे मांगता है तो स्वाभाविक है कि उसके बर्ताव के कारण घर वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं और उसे पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं ये सारे पैसे अलग अलग बहानों से लेकर नशे में ही उड़ाने वाला है और अपना ही खुद का नुकसान करेगा, पूरे फैमिली का भी, अपने करियर का नुकसान करने वाला है। इसके लिए वो देने से मना करते हैं। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में ही पहले सिगरेट, फिर शराब, गांजा और बाद में ब्राउन शुगर के अधीन हो गया था और तब जाके मेरी पैसों की घर में मांग काफ़ी बढ़ गई थी। फिर घर में रोज़ मेरे पैसों के ऊपर से झगड़े होते थे। एक ऐसा ही वाक़या है कि जब एक नशेबाज ड्रामा करता है, और वो ड्रामा कितना खतरनाक हो सकता है, वो घर वालों को कितनी तकलीफ होती है, समाज में पूरी फैमिली की इज्जत कैसे जाती है, या फिर फैमिली को गर्दन नीचे करनी पड़ती है समाज के सामने, उनको अपमानजनक लगता है, ये मेरा अनुभव इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने बताया था कि पिछली बार मैंने गूंगा होने का नाटक किया था पिछली वीडियो में, और सिंपैथी पाने के लिए भाई के ऊपर जो गुस्सा था, मेरे बड़े भाई के ऊपर, जो मेरे को नशे के रास्ते पर जाने के लिए रोक रहा था, मुझे पैसा देने के लिए मना कर रहा था या मुझे डांट रहा था नशे की वजह से। एक बार ऐसा हो गया दोस्तों कि मुझे याद है कि संडे का दिन था, रविवार था, और तब मेरा भाई पूना से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस नासिक में आया था और उसको नौकरी भी लग गई थी। लेकिन मेरा बर्ताव उसी प्रकार का शुरू था। जब घर में पिताजी नहीं होते या बड़ा भाई नहीं होगा तो माँ के पीछे लगना, माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करना, झूठे बहाने बताना और पैसे लेकर नशा करना। संडे मेरे लिए बहुत कटकट वाला दिन साबित होता था, क्योंकि आपको याद रहेगा कि संडे में महाभारत और रामायण, ये सीरियल्स टीवी पे चल रहे थे और काफ़ी लोकप्रिय सीरियल्स है। उस दिन मेरा भाई संडे को छुट्टी होने के कारण घर में ही रहता था और सीरियल देखता था। वो सीरियल के समय पे सारे लोग घर वाले होते थे, और एक दिन मुझे याद है कि सवेरे सवेरे मैं माँ को चुपचाप पैसे मांग रहा था, किचन में जाकर माँ के पीछे खड़ा रहकर मेरे को पैसे चाहिए, और माँ मना कर रही थी। उस वक्त मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन जो अकोला में रहती थी, वो मायके आई थी। धूप के दिन थे, मई महीना था, मई महीने के धूप के दिन, और वो छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ, मेरे छोटे भांजों के साथ वहाँ पर मायके आई थी नासिक में। मैंने ये सवेरे से जो माँ के पीछे लगा था पैसों के लिए, तो माँ ने थोड़ा सा आवाज़ चढ़ाकर, मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा मुझे बोला। भाई ने वो सुन लिया, बाहर के हॉल में बैठा था, उसने वो सुन लिया और फिर वो अंदर आया, क्या हो गया, क्या मांग रहा है तुषार, कितने पैसे मांग रहा है, और उसने कह दिया कि इसको एक पैसा नहीं मिलेगा, ये कुछ भी कर ले, डराया धमका, इसको किसी ने भी एक पैसा देना नहीं। और मेरे माता पिताओं को बताया कि अगर आप इमोशनल होकर इसके धमकियों में आकर अगर इसको पैसा देते हैं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा, क्योंकि रोज़ का ये इसका झगड़ा, इसका नशा करना मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे काफ़ी तकलीफ होती है ऐसी बातों से, तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा अगर आपने पैसा दिया तो। भाई ने ऐसा जाहिर करने के बाद पैसा मिलने की संभावना खत्म हो गई। दोस्तों, दोपहर को 1:30-2 बजे तक मैं राह देखता रहा, पैसे मिलेंगे इसके लिए मौका देखता रहा, और जब 1:30-2 बज के गए तो मुझे पता चला कि अब कुछ करना पड़ेगा। और एक नशेबाज के हथियार होते हैं ब्लेम करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना। मैंने बता दिया उनको कि हाँ, मैं नशे में फंस चुका हूँ और अगर मैं नशा नहीं करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा, मुझे काफ़ी शारीरिक पीड़ाएँ होती है, विड्रॉल सिम्टम जिसको कहते हैं, और मुझे पैसे चाहिए। और भाई ने साफ मना कर दिया था। फिर मैंने कहा, आप लोग मेरे से प्यार ही नहीं करते हो, आप लोग जानबूझ के मेरे को सताना चाहते हो, जानबूझ के आप चाहते हो कि मर जाऊँ। देखिए, ऐसे सारे ब्लेम घर वालों पे मैं करता था, एक नशेबाज ये करता है। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अब सुसाइड करता हूँ, कि नशा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा, उससे पहले मैं सुसाइड ही करूँगा। मुझे लगा था कि सुसाइड की धमकी सुनने के बाद माँ पिताजी डरेंगे, भाई भी शायद डरेगा, लेकिन माँ पिताजी तो डर गए, भाई के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। वो मुझे जानता था कि ये नाटक कर रहा है, ये करने वाला कुछ नहीं है,
पिछली बार का उसके पास अनुभव था, जब मैंने गूंगा होने का नाटक किया तो वो समझ गया था कि ये नाटक कर रहा है। तो उसने कहा कि तेरे को जो करना है कर, पैसे बिल्कुल मिलने वाले नहीं। और मैं भी काफ़ी जिद्दी हूँ, मैं जिद पे अड़ गया कि पैसे लेके रहूँगा या फिर मर जाऊँगा। फिर मैंने आत्महत्या का नाटक रचाया। वो आत्महत्या का नाटक कैसे खतरनाक था, मैंने एक चिट्ठी लिखी कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं अपने जीवन में काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी परेशान हूँ और इसके लिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। साथ में ये भी कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी किडनी, मेरी आंखें और मेरे शरीर के पुर्जे जो अन्य लोगों के काम आ सकते हैं वो मैं दान कर रहा हूँ। ये नाटक ही था मेरा, लेकिन ज़रा मेरे नाटक का सीरियसनेस बढ़ना चाहिए, घर वालों पर उसका सही में असर होना चाहिए। मैंने वो चिट्ठी वगैरह लिखा, घर वालों को पढ़ के दिखाया कि मैं देखो तुमको किसी को नहीं फंसाने वाला हूँ, यानी उसमें भी मैं कितना अच्छा हूँ ये बताना चाहता हूँ, ऐसा सारा चिट्ठी में था। और वो चिट्ठी मैंने खीसे में रख दिया और तुम कुछ डरो नहीं, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। हालांकि जिसको सही में सुसाइड करनी है, ज़्यादातर ऐसे लोग किसी को बताते नहीं हैं, वो चुपचाप जाके अपना काम कर लेते। लेकिन मुझे सुसाइड करनी नहीं थी, मुझे बस पैसे चाहिए थे और उसके लिए सारा ड्रामा था। फिर मैंने एक ब्लेड लिया और वो ब्लेड से अपना गला, यहाँ पर है निशानी, अपना गला काटना शुरू कर दिया। काटना यानी बहुत ही धीरे से मैं वो ब्लेड घिस रहा था मेरे गले के ऊपर और थोड़ा सा खून आ गया। थोड़ा सा खून आ गया तो मेरी छाती पे खून की बूंदें आने लग गई, मुझे भी उंगलियों को महसूस हो गया खून आ गया। मैंने देखा कि खून आ रहा है, मुझे लगा कि अब घर वाले डरेंगे। दोस्तों, मेरे को ये भी ख्याल नहीं था कि उस वक्त मेरी बहन आई थी, मेरे छोटे भांजे थे, मेरी भांजी और मेरा भांजा, वो सब देख रहे थे और वो रोने लग गए। छोटे बच्चे डरते हैं, वो रोने लग गए, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। एक नशेबाज को किसी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती है, वो बस मेरी इच्छा, मेरे को पैसे चाहिए और मेरी नशा चाहिए, इसी पे अड़ा रहता है। तो वो खून आने के बाद मैं भी थोड़ा मन में सोचने लग गया कि यार ज़्यादा अगर कट गया तो मुसीबत आ जाएगी, ज़्यादा कट गया तो मुसीबत आ जाएगी। मेरा खून देखकर माँ भाई को बोलने लग गया, अरे जाने दे, दे दे पैसे, ये काफ़ी तमाशा कर रहा है। भाई अपने कहने पर वो अड़ा रहा कि नहीं, पैसे तो नहीं मिलेंगे। मैं भी थोड़ा मन में डर गया था खून देखकर। फिर मैंने एक आईना लिया। देखो, आपने पहली बार ये सुना रहेगा, सारी नाटकबाजी सुनी है, एक नशेबाज के नाटक। मैंने एक आईना लिया और आईने में देखकर काटने लगा वो ब्लेड से मेरा गला, ताकि ज़्यादा ना कट जाए, ज़्यादा ना कट जाए। इसके लिए आईने में देखकर, अभी मुझे हंसी आ रही है मेरी मूर्खता पर, लेकिन तब वो कितना सीरियस रहेगा प्रसंग आप कल्पना कर सकते हैं। और आईने में देख के जब काटने लग गया तो थोड़ा और ज़्यादा खून आ गया। हालांकि मैं संभाल कर रहा था, अपनी जान बचाकर ही कर रहा था। हाँ, दर्द तो सह रहा था, क्योंकि विड्रॉल्स में वैसे भी नशे के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे विड्रॉल्स हो रहे थे, नशा नहीं मिल रही थी इसके लिए, तो वो दर्द तो मैं सह रहा था। थोड़ा सा जो गला काटने का दर्द हो रहा था, वो स्किन काटने का। वैसे मैं मारपीट और इन सारे बातों में बचपन से आगे था, तो मुझे इन बातों की दर्द की आदत थी, तो मैंने काटना बिंदा शुरू कर दिया। अब ये जब बढ़ गया तो माँ ने कहा कि मैं नहीं ये सब देख सकती हूँ। भाई भी अड़ा रहा है जिद पे कि आपने अगर पैसा दिया तो मैं घर छोड़ के जाऊँगा और मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड करूँगा। इस बात पर मैं अड़ गया था। तो माँ ने मेरी बहन को और बच्चों को लेकर, माँ जो पड़ोसी है उनके घर में चली गई। पिताजी भी चप्पल पहनकर बाहर चले गए। अब घर में बचे थे भाई और मैं, दोनों अकेले। अब जब जिनको डराना था, भाई तो डर नहीं रहा था, जिनको डरना था वो तो चले गए, तो भाई को क्या डराएंगे। मैं सोच में पड़ गया कि ये तो उल्टा दाव हो गया कि कोई अब देखने वाला ही नहीं, तो ये नाटक किस काम का है। या फिर जो देख रहा है मेरा भाई, उसको मालूम है कि ये नाटक है, तो वो कुछ पहल करने वाला नहीं है पैसे देने के लिए। मैं ऐसे सोच रहा था। फिर मैंने स्पीड भी कम कर दिया, फिर बड़बड़ करना शुरू कर दिया, भाई के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। तो भाई ने भी चप्पलें पहनी और वो बाहर चला गया। मैं अकेला घर में रह गया। लेकिन बाहर जाते थे भाई ने बाहर से सिटकनी लगा ली थी, कड़ी, दरवाजा बंद कर लिया था बाहर से, और मैं अकेला रूम में बंद था, हॉल में, रेलवे क्वार्टर के बाहर के हॉल में। फिर मैं बैठा रहा, वैसे ही सोचता रहा कि अब क्या कर सकते हैं। अब तो मुझे भी रूम में बंद कर दिया, मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ और विड्रॉल्स भी हो रहे थे मुझे।
भाई के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उतने में एक 15-20 मिनट चले गए रहेंगे, बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आ गई रास्ते पे, घर के बाहर। फिर कुछ लोगों के उतरने की आवाज़, और फिर दरवाजे की सिटकनी खोलकर भाई पहले अंदर आया और उसके पीछे 2-3 पुलिस वाले। अब मैं डर गया कि मेरा भाई, इसका मतलब पुलिस स्टेशन तक गया था। वो पुलिस वाले आ गए, तुरंत एक ने मेरी कॉलर को पकड़ा, उठ के खड़ा किया मेरे को। पुलिस वालों के सामने तो मैं मस्ती कर ही नहीं सकता था, मैं डर गया पुलिस वाले देखकर। और भाई ने ये आखिरी हथियार उसका इस्तेमाल किया था कि पुलिस वालों के पास गया और पुलिस में बताया कि ये सुसाइड करने जा रहा है। मैं गुस्से से भाई की तरफ देख रहा था। वो पुलिस वाले में से, सिन्नर फाटा की पुलिस चौकी के पुलिस थे, उसमें से एक ने मेरे को पहचान लिया कि अरे, मैं तब नासिक रोड के सिन्नर फाटे में शिवसेना शाखा का सेक्रेटरी था और नशे में फंस चुका था। तो उसने मेरे को पहचान लिया, अरे ये तो शिवसेना का सेक्रेटरी है, चलो चलो उठाओ। मेरे को उठाया और गाड़ी में बैठाया। वहाँ पर इंस्पेक्टर के पास लेके गए, पुलिस इंस्पेक्टर जो नासिक रोड पुलिस चौकी है वहाँ पर लेके गए, मेन गेट के पास। इंस्पेक्टर के सामने खड़ा किया तो इंस्पेक्टर ने मेरे को बताया कि अरे बाप रे, ये ऐसा ऐसा बड़ा नाटक है गला काटने का। उसने मेरे को समझाया। फिर मेरे खीसे देखे तो मेरा कॉलेज का आई कार्ड भी मिला, वो चिट्ठी भी मिली, सुसाइड नोट। उसने पढ़ा और हंसने लग गया कि यार तू अच्छा जवान बच्चा है, अच्छे घर का है, ये नशे में फंस चुका है, सुसाइड कर रहा है, ये अपने पुर्जे शरीर के आंखें किडनी वगैरह दान करना चाहता है, उससे अच्छा इनको अच्छा रख और अपने लिए इस्तेमाल कर जिंदगी में। फिर भाई को कहा कि अब इसकी उम्र ऐसी है कि इसके ऊपर मैं, तब सुसाइड की केस बनती थी, अभी नहीं बनती है, तब केस बनती थी सुसाइड अटेम्प्ट की केस। तो मैं अगर इसके ऊपर केस करूँगा तो उसका करियर खराब हो सकता है। तो इसको मैंने अभी समझा देता हूँ इसको, और ये छोड़ देगा, इसको किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट दीजिए। और फिर मेरे को कहा अब फिर से ऐसा करेगा? मैं बोला नहीं साहब, एकदम गरीब चेहरा करके पुलिस के सामने खड़ा था। नहीं अब गलती हो गई, अब नहीं सताऊंगा घर में, अब नहीं कुछ करूंगा ड्रामा, ऐसा बोला। तो इंस्पेक्टर ने हमको जाने के लिए अनुमति, भाई को कहा कि इसको मलम पट्टी कराओ और लेके जाओ, दवाखाने में लेके जाओ, मलम पट्टी करा के घर में लेके जाओ, देखेंगे। मेरे को छुटकारा मिल गया। फिर भाई और मैं दोनों बाहर आ गए। पुलिस स्टेशन से हमारा घर 1-1.5 किलोमीटर के अंतर पर है, तो हम पैदल ही जा रहे थे घर की तरफ। जब बाहर पुलिस स्टेशन से सुरक्षित अंतर पर आ गए, यानी 1-8 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के ऐसे नज़दीक आ गए, फिर मेरे मन में आ गया कि बाप रे, इतना बड़ा नाटक हो गया, मेरी इज्जत कितनी चली गई। दूसरा हथियार कि आपने पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, ये वो मैं वहाँ पर शिवसेना का सेक्रेटरी था शाखा का, और मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। सब लोगों ने वो पुलिस की जो बड़ी नीली वैन है, नीले कलर की, वो आते हुए देखा है, मेरे को वैन में उठा के ये लोग डाल के लेके आए थे, ये देखा है, मेरी इतनी इज्जत गई और काफ़ी मेरे को अब नुकसान होगा। तो आप मुझे 100 नहीं 50 रुपये दे दो। यानी आपने पुलिस को बुलाया इसके लिए, अब मेरे को 50 रुपये दे दो, मेरी इज्जत गई। मेरे भाई ने मेरे को कहा कि अब जाऊँ क्या फिर पुलिस स्टेशन? अरे नहीं करके मैं चुपचाप घर में आ गया। टर्की सहता रहा, तकलीफ सहता रहा। दोस्तों, ये आज बता रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कितनी मूर्खता मैंने की थी। मेरे दोस्तों से विनती है जो भी नशे में फंसे चुके हैं, वो अपने जीवन का पुनर्विचार करें, वो कितना अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। नशाखोरी एक बीमारी है। नशे में फंसने के बाद नशेबाज ऐसे ही करते हैं, घर वालों को डराना धमकाना, लेकिन इसके ऊपर ट्रीटमेंट है, उपचार है। अगर आप उपचार लेकर नशा मुक्ति का प्रयास करते हैं तो निश्चित आपके लिए आसान रहेगा नशा मुक्ति का एक सुंदर जीवन जीना। मैं मेरी अगली कहानी, अगले किस्से नशे के सफ़र के फिर से अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ। यही मैंने जो गला काटने का नाटक किया था वो दूसरे दिन कैसे कंटिन्यू किया और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, वो आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, लोगों को ये जानकारी दीजिए कि नशाखोरी कितनी खतरनाक है। शराब या किसी प्रकार के ड्रग्स में आदमी कैसे फंसने के बाद क्या क्या कारनामे करता है, कैसे अपने खुद को और अपने फैमिली को बर्बाद करता है, इसके लिए उनको सावधान कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए कारनामे के साथ, मेरे नाटक के साथ।